जो पलवल हमने गुड़गांव की तर्ज पर बढ़ाने का सपना हमने देखा था और बीजेपी की सरकार ने ये गांव बना दिया गुड़गांव की जगह। हम इसे फिर से नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर हमारे जो ये भाई शामिल हुए हैं, इनकी सलाह से, इनके सहयोग से और इन्हीं को आगे करके एक बहुत सुंदर शहर की स्थापना करेंगे, जैसे लोगों को गर्व होगा। का बौखलाहट है। देश संविधान से चलता है। हम जानते हैं ये सरकार संविधान के खिलाफ लगी हुई है, लेकिन बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इतना कमजोर नहीं है जो कोई भी केंद्र सरकार ऐसे बहुमत की सरकार को तोड़ सकती हो। पलवल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने एक बार फिर भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई है। करण दलाल ने जवाहर नगर कैंप से मौजूद पार्षद, पूर्व पार्षद सहित कई लोगों को कांग्रेस में शामिल किया। इस मौके पर करण सिंह दलाल ने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पलवल नगर परिषद में हुए घोटालों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे दोषी कितने भी बड़े क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज रसूलपुर चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भाजपा छोड़कर आई पार्षद विदुषी छावड़ा और पूर्व पार्षद सहित कई अन्य लोगों ने पूर्व मंत्री करण दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और कांग्रेस नेत्री प्रेरणा कालरा ने पार्षद विदुषी छावड़ा और अन्य लोगों को पार्टी पटका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में पहली बार केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में टिकट वितरण होने जा रहा है। हरियाणा में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को आचार संहिता लगाने से पहले नौकरियों के रिजल्ट घोषित करने चाहिए थे, लेकिन वो आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भर्तियों के रिजल्ट पर जो रोक लगाई गई है वो पूरी तरह से ठीक है। कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। और जो धांधली नगर परिषद में हुई है, जो करोड़ों रुपए की धांधली हुई है, उसका भी हम हिसाब लेंगे और जो भी कसूरवार लोग हैं, चाहे वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, कोई भी हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो इन्होंने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जो वहां लूट मचाई है, उस लूट के पैसे को भी जिन लोगों की शिकायत हमारे पास आई, उनके पैसे की रिश्वत को वापस दिलवाने का काम करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। भाई संजय जी ने और बेटी विदुषी ने और सभी जो हमारे, आपने देखा है कि ये समाज के सब स्तंभ लोग हैं जिनका काम समाज सेवा में हमेशा रहता है। आज उन्होंने हमारे साथ मिलकर के जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में पलवल नगर परिषद में फिर से वही काम होने का एक समय आएगा। पलवल को आगे बढ़ाने का समय आएगा। जो लोगों की मुसीबतें हैं, इन मुसीबतों को खत्म करने का समय आएगा। वहीं उन्होंने कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उनकी बौखलाहट है। उनको पता है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और जिस तरह की जेपी दलाल बयानबाजी कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 6 महीने में ही कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है और लोकतंत्र में इस तरह की बयानबाजी करना गलत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 70 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और आने वाले समय में पलवल से दूसरी पार्टी के नेता कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। उन्होंने इतना जोश पहले किसी चुनाव में नहीं देखा जितना कांग्रेस पार्टी का माहौल अब की बार बन रहा है। आम जनता सीधा कांग्रेस को वोट देना चाह रही है ताकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और फिर से प्रदेश में विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पलवल का विकास नोएडा और गुरुग्राम की तर्ज पर किया जाएगा। का बौखलाहट है। देश संविधान से चलता है। हम जानते हैं ये सरकार संविधान के खिलाफ लगी हुई है, लेकिन बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इतना कमजोर नहीं है जो कोई भी केंद्र सरकार ऐसे बहुमत की सरकार को तोड़ सकती हो। और ये साबित करती है कि अब बीजेपी मान चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत आ रहा है। तो ये कोई भी गीदड़ भभकी मारे, इसका कोई भी असर लोगों के दिमाग पर नहीं पड़ेगा। उल्टा लोग और एकजुट होकर के कांग्रेस को आगे लाने का मन बनाते जा रहे हैं।
ये जो बयान है ये बचकाना बयान है, बहुत ही ओछेपन का उन्होंने परिचय दिया है। कैबिनेट मंत्री को इस तरह की छोटी हरकत करना और गीदड़ भाव की जो इस तरीके से देना, ये बहुत ही प्रजातंत्र की मर्यादाओं को शर्मिंदा करने वाली बात है। और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हरियाणा के लोग बनाने जा रहे हैं। हमसे जो कोई गलतियां हुई, हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, सभी वर्गों को राहत देने का काम करेंगे और खास करके पलवल के लिए तो ये स्वर्णिम समय आने जा रहा है। जो पलवल हमने गुड़गांव की तर्ज पर बढ़ाने का सपना हमने देखा था और बीजेपी की सरकार ने ये गांव बना दिया गुड़गांव की जगह। हम इसे फिर से नोएडा और गुड़गांव की तर्ज पर हमारे जो ये भाई शामिल हुए हैं, इनकी सलाह से, इनके सहयोग से और इन्हीं को आगे करके एक बहुत सुंदर शहर की स्थापना करेंगे, जैसे लोगों को गर्व होगा, पलवल के नागरिकों को गर्व होगा कि वाकई कोई नगर परिषद और सरकार आज यहाँ पर अच्छे लोगों की निगरानी में चल रही। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही नेताओं ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है और एक दूसरी पार्टी में सेंधमारी करने में जुटे हैं। अभी सेंधमारियां कितनी कामयाब होती है, ये तो विधानसभा चुनाव परिणाम से ही तय करेंगे।